थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपनी परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल फंडिंग की व्यवस्था तो हो चुकी है। अब ये व्यवस्था हमारे सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी। हमारे सभी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स, एमसीएनजी एमकोल के प्रोजेक्ट्स, हमें सभी जो बिजनेसेस करने हैं हमारे एमवीपी के लेवल पे, हमें सभी जो बिजनेसेस करने हैं हमारे सभी एमएसएस और एमपीओ के लेवल पे, इनके लिए जो भी जरूरत है उस सभी जरूरतों का ख्याल, फंडिंग का ख्याल, फंडिंग की जरूरत ये यंत्रणा, ये व्यवस्था, ये सिस्टम पूरा करेगी। आज भी जो लायबिलिटीज है या जो कुछ है, सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन आने वाले दिनों में जो भी हमें कभी भी फंडिंग की जरूरत लगेगी तो हमेशा लाइफ टाइम अब ये फंडिंग की व्यवस्था, फंडिंग की पूरी जिम्मेदारी ये व्यवस्था, ये यंत्रणा लेगी। लेकिन दोस्तों इस फंडिंग को लेके, इस व्यवस्था को लेके कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। लोगों को लगता है कि इस फंडिंग के लिए हमने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, सब कुछ भेज दिया है, सब कुछ भी नहीं है। जो जो हम इन्वेस्टमेंट टीम हमारे साथ है वो पिछले 1.5 साल से है। पिछले 1.5 साल से हमारा विजन और मिशन इसके साथ जुड़े हुए हैं और डे वन से वो डेट इक्विटी इसका अरेंजमेंट करके ये फंडिंग करने वाले थे और आज भी उनका वही तरीका है। फोकस एक ही है कि इस विजन और मिशन को पूरा करें। फोकस यही है कि हम जल्द से जल्द बिजनेस की शुरुआत करें। लेकिन पिछले 1 सालों में जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए, कौन सी अरेंजमेंट होनी चाहिए, ऐसी कई सारी सलाह उनकी लीगल टीम, उनकी कंप्लायंस टीम दे रही है। इसलिए बीच में ऐसा था कि एमसीएल के सभी असेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल असेट, हम दूसरे कंपनी में उसको शिफ्ट करते हैं, एमसीएल की इक्विटी को शिफ्ट करते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमने उनको अच्छी तरह से समझाई। लीगल टीम हो, कंप्लायंस टीम हो, उनके मेन बोर्ड मेंबर उनको अच्छी तरह से समझाई और बताया कितना जरूरी है ये एमसीएल और इसकी हर एक चीज। और इसलिए आज ऐसी व्यवस्था बनी है कि हम कोई भी अपना असेट, कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल असेट ना बेच रहे ना ट्रांसफर कर रहे। आज ये व्यवस्था बनी हुई है कि जिससे हम अपनी कोई भी इक्विटी नहीं दे रहे और बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों ये सब बताने के लिए, ये सब उनको कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा समय लगा तो ठीक है, समय लगा। लेकिन आज जो परेशानी हम भुगत रहे हैं या जो भी डिले हो रहा है उसका सबसे ज्यादा तकलीफ एमसीएल मैनेजमेंट को हो रही है। लेकिन फिर भी ये जरूरी था, ये जरूरी था कि ये सब असेट्स हमारे साथ रहे, सब इक्विटी हमारे साथ रहे और हम बिजनेस के ऊपर ध्यान दें और अपने विजन और मिशन को पूरा करें। दोस्तों एक बात तो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, हमारा जो लक्ष्य ये है कि हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें अपने देश को उस स्थान पे लेके जाना है जिस स्थान पे भारत हमेशा था। 95% ऑफ द टाइम जो भी हिस्ट्री है सिविलाइजेशन की, मोर देन 95% ऑफ द टाइम भारत ने हमेशा दुनिया का नेतृत्व किया है। हर क्षेत्र में दुनिया को एक सही राह दिखाई है और हम अपने देश को फिर से उस ऊंचाई पर, उस स्थान पर लेके जाना चाहते हैं। आज भी हम में वो काबिलियत है, वो हम कर सकते हैं और यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमें काम करना है। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस अपने ध्येय के साथ, लक्ष्य के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसका तरीका भी हमने प्रॉपरली ब्लूप्रिंट किया है कि हमें हर जगह पे ये 5E मिशन को पूरा करना है। हमें हर गांव को, हर तहसील को सुजलाम सुफलाम करना है। कैसे करेंगे? 5E मिशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे? बिजनेस करके। और ये बिजनेस की जो भी व्यवस्था है, जो हमारे फैमिली मेंबर के साथ है, हमारे उद्योजकों के साथ है, हमारे एमवीपी एमएसएस उनके साथ है, जो कमिटमेंट है हमारी एमपीओ मेंबर्स के साथ, इस व्यवस्था को भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपके साथ, एमवीपी के साथ, एमएसएस के साथ जो भी अरेंजमेंट जो डे वन से हमारी है वैसे ही हमेशा रहेगी। ये दोनों चीज करने के लिए, हमारा लक्ष्य पूरा करने के लिए और आपके साथ भी हमने कमिटमेंट दी है वो कमिटमेंट वैसे ही रखने के लिए, भले ही हम अपने लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स करें, बदलते हालात अनुसार, बदलते टेक्नोलॉजी अनुसार, बदलते जरूरतों के अनुसार हम अपने अरेंजमेंट करें, लेकिन हम अपने लक्ष्य को कभी भी
कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। हम सभी जानते हैं कि एप्पल मोबाइल बेचता है, कंप्यूटर बेचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले साल उन्होंने जितना भी पैसा कमाया या जितना भी रेवेन्यू का निर्माण किया, 30% रेवेन्यू उनका आया उस सर्विस बेच के, प्रोडक्ट बेच के नहीं। वो आई क्लाउड जो सर्विस है उसको बेच के। तो जैसे हर कंपनी हर सेक्टर में बदलती परिस्थिति अनुसार, टेक्नोलॉजी अनुसार अरेंजमेंट करती है, वैसे करेंगे। लेकिन हम हमेशा इस सस्टेनेबिलिटी के बिजनेस में नंबर 1 का काम करके दिखाएंगे। और दोस्तों